अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आपको मालूम है कि हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है यूट्यूब पे, ताकि हर एक बच्चा उससे फ़ायदा उठा सके। बायोलॉजी की कुछ लेक्चर्स में हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा काम यही है, मोटिव यही है कि हमारा गोल यही है कि ना उन तक ये वीडियोस पहुँच सकें जिनको मतलब मालूम नहीं कोचिंग क्या होती है, और कोचिंग को जा नहीं सकते। और उसी के एफर्ट्स में हमने जो है यहाँ ऑनलाइन जो है क्लासेस रखी हुई हैं, और स्पेशली हम यूट्यूब पे अपलोड करने का मकसद हमारा यही है, वरना तो जूम पे भी हमारी क्लासेस चल रही होती हैं। और जैसे कि आपको मालूम है बच्चों के हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं और कितने सारे चैप्टर कवर अप कर चुके हैं उसके अंदर। और मैंने ज़्यादातर यही कोशिश की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ताकि यूट्यूब पे वही अपलोड हो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो मैं चाहूँ तो सारे लेक्चर अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे टाइम नहीं है इतना सारा कुछ अपलोड करने का। तो फिर मैंने पहले तो मैंने यही सोचा हुआ था कि आप लोग को जो है एक साथ सब कुछ पढ़ाऊँगा, एक साथ सब कुछ अपलोड करूँगा। जैसे आपको मालूम है, अगर कोई मेरी पुरानी वीडियोस देखेगा, लेक्चर्स देखेगा, तो उसके अंदर जो है मैंने पूरे चैप्टर मुकम्मल कराए हुए होते हैं। लेकिन अब बच्चों मैंने यही देखा कि ना जब मैं उन लेक्चर्स को अपलोड कर रहा था तो मेरे को बहुत टाइम लग रहा था। इस टाइम की वजह से फिर मैंने यही सोचा कि ना मतलब वो वीडियोस जल्दी अपलोड नहीं हो पाती थी, क्योंकि है ना उसको एक बार प्रिपेयर करना, फिर उसको देखना अच्छे से सही है, फिर उसके बाद उन सबको अपलोड करना टाइम लग रहा था कि ना एक चैप्टर को ही मुझे जो है ना महीने 2 महीने 3 महीने लग जाते थे कंप्लीट कराने में, यानी उसको अपलोड करने में। जबकि अगर देखा जाए तो वो कंप्लीट तो हो चुके होते थे ऑनलाइन, लेकिन उसको जब मैं यूट्यूब पे अपलोड करने चाहता था तो 4 महीने लग जाते थे एक चैप्टर को अपलोड करने में टोटल। और एक चैप्टर मुकम्मल होता था हमारा 4 महीने में। तो इस हिसाब से फिर मैंने यही सोचा कि ना कि अगर मैं ऐसा करूँगा कि अगर ये सारे चैप्टर अलग अलग मैं अपलोड करने चाहता हूँ तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने यही सोचा कि ना क्यों ना हाँ कुछ स्पेसिफिक वीडियोस अपलोड की जाए जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो है इस तरीके से जो है टाइम भी बच जाएगा। यूट्यूब पे जो वीडियोस इंपॉर्टेंट होगी वो भी चली जाएंगी, और बच्चा उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकेगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनको इन डेप्थ समझना ज़रूरी है, इनके ऊपर इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना ज़रूरी है। तो फिर मैंने यही सोचा, और मैंने यही ज़्यादा सोचा कि ना जो एनिमल्स वाले हैं टॉपिक्स, यानी जिसमें ह्यूमन्स का जिक्र ज़्यादा होगा, और उसी को हम ज़्यादा फोकस कराएं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने जो है यही स्टार्ट कर दिया काम, और इससे अक्सर आप लोगों के पास ये वीडियोस आती रहती हैं। और बच्चों जैसे कि आपको ये भी मालूम होगा कि हमने जो है लास्ट लेक्चर में कुछ बातें पढ़ी थी जिसका नाम था लंग्स के बारे में पढ़ा था। कुछ सवाल आपसे किए थे कि आपको सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर क्या फ़र्क नज़र आ रहा है राइट और लेफ्ट के अंदर, ये आपको मालूम होना चाहिए। और बुक के अंदर कुछ ऐसी बात नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने आपको बता दी है ताकि राइट और लेफ्ट के बारे में पता चल जाए कि ना वहाँ 3 पार्ट में क्यों डिवाइड है, राइट और लेफ्ट क्यों 2 पार्ट में डिवाइड है। आपको ये भी मतलब फ़र्क मैंने बता दिया और इन डेप्थ पढ़ाया, और इसी का मकसद है मेरा आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ। ऐसा नहीं है कि ना सिर्फ रीड कराया जाए या रट्टा लगाया जाए। अच्छा, अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसके अंदर हमें ये पढ़ना है कि एल्वुलाई क्या होता है, और मैंने यही बोला था एल्वुलाई पढ़ेंगे हम। अच्छा, और उसके बाद हमने इनहेलेशन एक्सहेलेशन और कैपेसिटी ऑफ लंग्स को पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स हैं आज मेरे मेन, और उसको पढ़ाना मेरा मकसद है। और एक और बात बच्चों, मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि हमने जो कल रिस्पायरेशन करवाई थी, कोई बता सकता है कमेंट के अंदर के वो हमने कहाँ करवाई थी, वो कहाँ पे हो रही थी, क्योंकि हम ये वाला बात करके आ चुके हैं कि ये किस जगह और किस एरिया में हो रही थी। तो मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, आपको कमेंट में आंसर देना होगा। अगर आपने सही दिया तो मतलब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं इसको नहीं बताऊँगा। तो फिर मैं एल्वुलाई स्टार्ट करता हूँ। आज का सबसे पहला मेन टॉपिक है। देखो मैंने आपको कल ही एल्वुलाई के बारे में कितनी सारी चीज़ें बता दी थी। ये एक एल्वुलाई डक है, इसे हम एल्वुलाई डक कहते हैं, या आप इसे रिस्पायरेटरी डक कहें, या इसे आप रिस्पायरेटरी डक भी कह सकते हैं। मैं आपको कल भी बताया हुआ है, ये रिस्पायरेटरी डक हो गई आपकी, और या आप उसे एल्वुलाई डक भी कहें, कोई मसला नहीं है। दोनों आप कह सकते हैं, चाहे ये एल्वुलाई डक हो चाहे ये रिस्पायरेटरी डक हो। फिर उसके बाद आपका आ जाता है एल्वुलाई साहब आ जाते हैं। एल्वुलाई साहब जहाँ आते हैं वहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ ब्लड कैपिलरीज रन कर रही होती है, एक ये आ गई और दूसरी एक रेड कलर की आ गई। अच्छा, अब ये जो रेड कलर की है यानी ये हो गई आपकी आर्टरी, और जो ब्लू कलर की है ये हो गई वेन। आर्टरी क्या लेकर आती है, ऑक्सीजन लेकर आती है, और वेन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाती है। वो एक बात ये भी मालूम होनी चाहिए कि आर्टरी जो है कहाँ लिखूँ, इसको भी यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ आर्टरी जो है O2 लेकर आती है, यानी गिव O2 गिव करती है। और वेन का काम ये होता है
कि वो CO2 को गिव अवे कर देती है, यानी बाहर एक्सहेल कर देती है। सही है, ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि ना एल्वुलाई का होना मॉइस्ट ज़रूरी है, म्यूकस होना ज़रूरी है, सर्कुलेंट होना ज़रूरी है, ताकि इजीली जो है डिफ्यूजन हो सके, और परमिएबल होना चाहिए CO2 का और O2 का। यहाँ पे मैंने बताया O2 जाती है, O2 आती है और CO2 जाती है। अच्छा, इस एल्वुलाई में एक और बात हमें देखनी है कि ना, देखो मैंने यहाँ एक बात लिख दी है कि इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द CO2 O2 रीच विद एल्वुलाई हाउ डिफ्यूज, कि ये कैसे रीच करती है एल्वुलाई तक और ये कैसे डिफ्यूज करती है। लंग्स को भी परमिएबल होना ज़रूरी है और इस तरीके से उसका स्पंज होना ज़रूरी है। पिंकिश तभी होता है, और पिंकिश क्यों कलर में है आपका क्या बोलते हैं लंग्स, उसको भी हमें डिस्कस करना है, उसके कलर को। तो देखो बच्चों, हमें लंग्स के कलर को भी डिस्कस इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि वो पिंकिश है, और वो पिंकिश क्यों है उसको भी हमें डिस्कस करना है। ये अब आप बोलेंगे कि यार ये कलर को क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, वो भी लंग्स के इतने सारे टॉपिक्स पर है, हमने कहीं पे भी ये डिस्कस नहीं किया कहना जो आपका किडनी का कलर है वो क्यों ऐसा है, इसका क्यों ऐसा है। लेकिन लंग्स के कलर का होने का पिंक एक वजूहत हैं जिसको हमें डिस्कस करना ज़रूरी है, और इसको इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि उसका कलर पिंक क्यों है आखिरकार। उसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं तो हमें उसको डिस्कस करना ज़रूरी है, जहाँ लॉजिक हो मैं वो आपको बात पूरी बताता हूँ। तो लंग्स का हमें क्या करना है, कलर को डिस्कस करना है। फिर मैंने आपको बोला कि ये जो CO2 और O2 है, यानी ये O2 जो है पूरी बॉडी के अंदर कैसे जाता है और ये CO2 कैसे जो है एल्वुलाई तक जाता है, ये हमें डिस्कस करना होगा कि ब्लड के तरीके से ट्रैवल करता है O2 और CO2। हमने हार्ट के अंदर भी ये बात पढ़ी होगी कि आप लोगों को ये मालूम होगा कि हार्ट के अंदर ये पढ़ा होगा कि ना वो सुपी एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, और ये सारी बातें हम करके आ चुके हैं ना, ये कैसे काम कर रहा होता है। तो हमें इसको भी डिस्कस करने के ना कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो लेकर जाती हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अभी ये डिस्कस नहीं करना। हमें ये डिस्कस करना है कि ये परमिएबल कैसे है और ये एल्वुलाई के अंदर कैसे एंटर होती है और ये पूरी बॉडी के अंदर कैसे ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है, हमें इसको डिस्कस करना है। वो अलग बात है कि हार्ट से जो है पूरी बॉडी के अंदर जाता है, तो ये लंग्स से पहले, लंग्स से ज़्यादा हार्ट पे फिर से पूरी बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन ऐसी क्या वजूहत है कि आपका जो रेड ब्लड सेल है वो रेड है, उसका कलर भी रेड है, और तो ऐसा क्या है कि ना वो पूरी बॉडी के अंदर जाता है, और ना ऐसा क्या है कि पूरी बॉडी से कलेक्ट हो जाता है। भाई देखो ब्लड वेसल्स हैं पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं, लेकिन पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई हैं, वो पूरी बॉडी से ऑक्सीजन कैसे पहुंचाता है पूरी बॉडी तक, कैसे ब्लड वेसल से। देखो अगर ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल से जाहिर सी बात है डिफ्यूजन भी होगी, और डिफ्यूजन भी होगी तो उसका मतलब हमें जो है इसको ये देखना होगा कि ये ब्लड वेसल्स कैसे पूरी बॉडी को अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देती हैं, और कैसे CO2 पूरी बॉडी से लेती हैं और एल्वुलाई तक पहुंचाती हैं। हाँ जाहिर सी बात है पहले वो हार्ट में जाएगा और हार्ट से फिर जो है लंग्स की तरफ जाएगा। तो हमें ये सब देखना होगा उसके अंदर कौन आपका काम करता है। उसका एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन को हमें एक डिटेल में डिस्कस करना होगा। हेमोग्लोबिन का क्या काम है, यानी उसके अंदर आयरन भी आता है, आयरन Fe के नाम से जाना जाता है एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पाया जाता है। इसको भी हमें जो है देखना होगा अच्छे से। तो मतलब ये आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। आज की वीडियो छोटी होगी लेकिन आने वाली वीडियो में बहुत बड़ी वीडियो बनेगी, एक बहुत बड़ा लेक्चर होगा जिसको हमें गिव करना होगा आपके सामने, और पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे हेमोग्लोबिन काम करता है और कैसे पूरी बॉडी से ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, कैसे CO2 पूरी बॉडी से उठा के लंग्स तक पहुंचाया जाता है, कैसे ये डिफ्यूजन का किरदार अदा हो रहा होता है। तो फिर अब मैं आगे नए टॉपिक की तरफ जाता हूँ। एल्वुलाई को हम यही स्टॉप कर देंगे और एल्वुलाई को हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे काम हो रहा होता है हेमोग्लोबिन के जरिए। अब आगे मैं अगर दिखाऊँ आपको, एक मिनट बच्चों, आप लोगों को शायद नज़र आ रहा है या नहीं, मैं देख लेता हूँ। सही है बच्चों, अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सही से। सबसे पहले कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि ना आप लोगों के पास होता है, एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होता है इंटरकोस्टल मसल, और उसको हम क्या कहते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया था। उसे हम कहते हैं रिब केज, और रिब केज के अंदर ये 12 पेयर्स होती हैं, एक जगह 12 और टोटल होती हैं 24। सही है, टोटल 24 होती हैं, और ये प्रोटेक्टिव बॉन्ड होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। अब हमें ये देखना होगा इनहेलेशन एक्सहेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन के अंदर आपको मालूम है कि O2 आती है
और CO2 जो है जाती है एक्सेलेशन के अंदर। मैं आपको थोड़े के बारे में बता चुका हूँ, थोड़े क्या होता है वो रिलैक्स कर जाता है जब इनटेक होगा। अच्छा, ये क्यों होगा? आपका लंग्स जो है फिलअप होगा, यानी वो एक्सपेंड होगा कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय। जब एक्सपेंड होगा तो आपका डायाफ्राम जो है डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और डायाफ्राम क्या है? एक स्केलेटल मसल्स है, यानी एक मसल है। और कौन सा मसल है? मैंने बोला स्केलेटल मसल है। और स्केलेटल मसल रिलैक्स होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब वो एक्सपेंड होगा तो उसका शेप डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। और जो आपका इंटरकोस्टल मसल है वो भी रिलैक्स होंगे। क्यों रिलैक्स होंगे? क्योंकि वो भी एक्सपेंड हो रहे होंगे। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब आपका जो लंग्स है जब वो एक्सपेंड होगा तो क्या होगा कि ना, उसकी कैपेसिटी के अंदर उसको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट फील करने को पड़ेगा, ताकि वो प्रोटेक्ट रह सकें, कहीं डैमेज ना हो जाए, ज़्यादा मतलब एक्सपेंड ज़्यादा इनटेक ना हो जाए ऑक्सीजन की। इसलिए एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, ताकि एक लिमिट तक जो है लंग्स जो है इनटेक कर सके ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इंटर हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है पंचर हो जाएगा आपका लंग्स, और पंचर को रोकने के लिए एक्सटर्नल कोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब जब एक्सेलेशन होती है तो थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सही है। क्यों? क्योंकि ना लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, वो एक्सपेंड नहीं होता, और डायाफ्राम डॉम शेप में बन जाता है। और डायाफ्राम ही जो असल काम करता है कि ना, डायाफ्राम ही जो है आपको लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। डायाफ्राम जब एक दफ़ा डॉम क्या बोलते हैं डाउनवर्ड जाता है तो उसके बाद उसको अपवर्ड भी होना होता है, तो अपवर्ड के लिए वही जो है लंग्स को पुश करता है, और लंग्स जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायाफ्राम खुद डॉम शेप में हो जाता है। अच्छा, जब ये कहानी होती है तो आपका इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं? वो हो जाते हैं आप लोगों के लिए एक काम करते हैं, सही है। वो एक काम ये करते हैं कि नाम के जो इंटरकोस्टल मसल वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं। अब ये इंटरकोस्टल मसल इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ताकि लंग्स के अंदर, अभी हम आगे जब पढ़ेंगे कि लंग्स की कैपेसिटी क्या है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे उसे अभी। तो इंटरकोस्टल मसल इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि लंग्स ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और वो बिल्कुल नैरो हो जाए, सूझ जाए, ऐसा हमें नहीं करना होता। उसके अंदर कुछ एयर जो है रखनी पड़ती है ताकि पूरा लंग्स कॉन्ट्रैक्ट ना हो, कुछ एयर को हमें रिजर्व करके रखना पड़ता है। और एक्सटर्नल कोस्टल मसल इसलिए रिलैक्स हो जाते हैं, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, कहना जब वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो इसलिए रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि लंग्स की जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। फिर अब आगे हम देखते हैं कैपेसिटी ऑफ लंग्स। भाई अब कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या है? तो उससे हम कहते हैं कि एक ऐसा मेजरमेंट जिसके अंदर हम एक्टिविटी ऑफ लंग्स को मेजर करते हैं, कि वॉल्यूम ऑफ लंग्स को मेजर करते हैं कि ना लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो इनटेक कर सके और एक्सहेल कर सके, हमें इसको डिस्कस करना होता है। अब इसके अंदर मैंने कुछ बातें लिख दी यहाँ पे। टोटल कैपेसिटी और इनटेक, यानी टोटल कैपेसिटी होती है लंग्स की टू इनटेक और एक्सहेल, वो होती है 6 लीटर, सही है। आपके लंग्स के अंदर अल्लाह ताला ने 6 लीटर की कैपेसिटी रखी है कि वो इनटेक करे और एक्सहेल करे, यानी वो सिर्फ और सिर्फ 6 लीटर ले सकता है। इससे ज़्यादा लेगा तो पंचर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने 1 लीटर ज़्यादा ही रखी है, यानी 6 लीटर रखी है। लेकिन जो आपका लंग्स इनटेक करता है और वो करता है 5 लीटर, सिर्फ 5 लीटर इनटेक करता है, और 1 लीटर की जगह फिर भी बाकी रहती है। अब किसी वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई ट्रॉमा की वजह से, या कोई एग्जाइटी की वजह से, या फिर कोई प्रेशर की वजह से, या ऐसा कह सकते हैं कि आपको इफिन आपके जो हार्मोन्स होते हैं एंटीनल कॉर्टेक्स उनके बढ़ जाने की वजह से, या आपको 5 टू 5 हार्मोन होता है, इमरजेंसी हार्मोन से कहते हैं, उनका रिलीज हो जाना, कह रहा है आपको कोई टेंशन हो जाए, यानी कोई स्ट्रेस आ जाए, उस वक्त जो है जाहिर सी बात है जब आपकी हार्ट रेट बढ़ती है तो उसका मतलब लंग्स की कैपेसिटी, आपको सांस फूलता है, और जब सांस फूलता है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। और बहुत सारी वजूहत, कोई डिजीज़ हो गई, कोई बीमारी हो गई, उसमें भी आपका जो है इनटेक बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए 1 लीटर ज़्यादा ही रखा है कि वो 6 लीटर की जगह, 6 लीटर से अगर ज़्यादा लेगा तो पंचर हो जाएगा लंग्स, लंग्स फट जाएगा, और इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी आप जो इनटेक करते हो 5 लीटर लेते हो, अल्लाह ताला ने 5 लीटर आपको इनटेक करने की सलाहियत दी है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी 1 लीटर ज़्यादा रखा है, टोटल 6 लीटर रखा है, 1 लीटर फिर भी एक्स्ट्रा जगह दी है। और इसकी वजह यही है ताकि आपको जब कोई एग्जाइटी हो, मैं आपको सारी बात बताएंगे, डिजीज़ हो जाए कोई, उसमें जो है आप 1 लीटर ज़्यादा ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा लोगे तो फिर पंचर हो जाएगा, और इससे ज़्यादा जगह नहीं है। लेकिन आप कितनी इनटेक करते हो? 5 लीटर करते हो, और 1 लीटर की जगह फिर भी बाकी रहती है। अच्छा, वाइटल वॉल्यूम किसे कहते हैं कि मैक्सिमम ईयर टू इनटेक और एक्सेल, वो इसी का नाम है टाइटल वॉल्यूम का। ये बस वो बताया कि मैक्सिमम ईयर कितनी इनटेक। अच्छा, अब उसके बाद आती है रेजिडुअल
और रिजर्व वॉल्यूम। मैंने आपको बताया कि लंग्स पूरा का पूरा इंटरकोरल मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ना आपका लंग्स पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और वो नैरो हो जाए और वो सूज जाए, ऐसा नहीं करना, ताकि सांस कुछ अंदर बाकी रहे, कुछ ऑक्सीजन बाकी रहे, लंग्स अपना काम करता रहे, पूरा मतलब कॉन्ट्रैक्ट ना हो। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने ये रखा है कि आप जो है 1 लीटर को रिजर्व कर लेते हो। जब आप 5 लीटर एयर इंटर करते हो तो 5 लीटर एयर को इंटर करने पे जब आप इजैकुलेट करते हो, यानी जब आप इजेक्ट करते हो, तो उसमें तो सिर्फ 4 लीटर आप इजेक्ट करते हो, 1 लीटर को आप अंदर रखते हो ताकि लंग्स पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ना हो। आपके पास अल्लाह ताला ने कितनी जगह रखी है, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, रखी है 6 लीटर की, 6L। लेते हैं आप वो 5 लीटर, सही है, इजेक्ट करते हो आप 4 लीटर, 1 लीटर आप अंदर रखते हो। इस तरीके से ये पूरा लंग्स काम करता है सिनेरियो पे। जगह 6 लीटर की, कितनी अजीब बात है, जगह 6 लीटर की है, ले रहे हो आप 5 लीटर, फिर इसके बाद जो है 1 लीटर को रिजर्व कर रहे हो उस 5 लीटर में से, यानी आपने 5 लीटर इनटेक किया, उसमें से भी आप जो है 1 लीटर को रिजर्व कर देते हो और 4 लीटर आप इजेक्ट कर देते हो एयर को, वो दिन CO2 के साथ जो निकलती है। और इन सब एक्टिविटी को हम मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्पिरोमेट्री। ये स्पिरोमेट्री मेजर करता है कि लंग्स का क्या एक्टिविटी हो रही है, किस तरह से काम कर रहा है, लंग्स सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये कैपेसिटी ऑफ लंग्स को हमें बहुत ही डिटेल में आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन वो कोई बात समझ में आए या ना आए, यहाँ पे मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया कि जगह 6 लीटर की है, लेते हैं 5 हो, इजेक्ट करते हो 4, और 1 जो है रिजर्व करते हो। क्यों करते हो उसको मैंने पूरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के जरिए भी समझा दिया। अब हमारा जो अगला काम है वो मैंने आपको बता दिया है कि हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या ना, हम CO2 और O2 को कैसे पूरी बॉडी के अंदर फैलाते हैं और कैसे CO2 पूरी बॉडी से कलेक्ट करके आपको पूरी बॉडी तक जो है एल्वुलाई तक पहुंचाते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये है। अगर आपको एक बार फिर से बोलूँगा, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने सर्कल में, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट पहुंच सके। मैं आपको फिर से बता दूँ, ये हम लेक्चर इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि इसमें जो है 9, 10, 11, 12 O लेवल्स, A लेवल्स सारे बच्चों का कवरअप हो जाए, ताकि कोई बच्चा इस लेक्चर से महरूम ना रह सके। क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स हम कवरअप नहीं करवा सकते कि हर क्लास का अलग अलग हमारा टाइम नहीं मिलता इतना हमें अपलोड करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन पहले हम कोशिश कर चुके हैं, ऐसा हो नहीं पा रहा। तो फिर मैंने यही सोचा है कि फिर आप लोगों के लिए यही बेनिफिट है कि हम अलग अलग सारे टॉपिक्स को कवर अप नहीं करा सकते, तो एक साथ ही एक लेक्चर बना दिए थे। तो अगर आपको ये लेक्चर फिर से अच्छा लगा है, आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।